तो वेलकम गाइस, आप लोगों को स्वागत है चैप्टर 89 में। चैप्टर 89 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है 3 महीने बाद का सीन। लिन के सारे डिसाइपल्स 3 महीनों तक अपना टावर टेक्निक्स पर प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। उसके बाद सीन शुरू होता है लिन के ऊपर। लिन कहता है कि फाइनली मैं इसे रिफाइन करने में सक्सेसफुली हो चुका हूँ। आगे लिन बताने लगता है कि ये जो 24 सेंस फॉर्मेशन है इसे कोई ने पहले रिफाइन कर लिया था, तो मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हुआ इसे फिर से रिफाइन करने में। अरे ये जो 6 गोल्डन बॉल बचे थे उसे मैं रिफाइन नहीं कर सका। अब मुझे इन्हें अपने साथ हमेशा रखना ही पड़ेगा और इसका मैं यूज़ नहीं कर सकता हूँ। अरे मैंने जो वैंग को उसका फिंगर ऑफ सीटेक्स टेक को मॉडिफाई किया था। चलो मैं देखता हूँ कि 3 महीनों के बाद उसका कल्टीवेशन और उसका टेक्निक कैसा है। और सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है एक केव को। लिन कहता है कि मुझे लगता है कि वो लोग अभी बाहर आ जाएंगे। उसके बाद सिस्टम खुलता है और सिस्टम में लिखा होता है कांग्रेचुलेशन, शाव का लेवल अप हो चुका है और फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज पर आ चुका है। उसके बाद फिर से डिंग बचता है और कहता है कि यान का भी लेवल अप हो चुका है और वो भी फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज पर आ चुका है। लिन कहता है कि अरे बुरा नहीं है, मेरे दो डिसाइपल्स फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज पर आ चुके हैं, बहुत अच्छी बात है। फिर से सिस्टम का घंटी बजता है और उसमें लिखा होता है कि होस्ट आपके आधे डिसाइपल्स का लेवल अप हो चुका है और वो फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज पर पहुंच चुके हैं, तो इसके लिए आपको रिवॉर्ड्स दिए जाएंगे और आपके जो टावर टेक्निक्स है उसे भी नेक्स्ट लेवल पर कर दी जाएगा। लिन अपना दिमाग फाड़ते हुए सोचता है, अरे क्या इसके लिए भी मुझे रिवॉर्ड्स मिलेंगे। उसके बाद लिन को लगता है कि प्योर माना उसके सिर से निकल रहा है और ओरस सी में जा रहा है। उसके बाद वो अपने सी ऑफ कॉन्शियसनेस में चले जाता है और एक टावर को देखता है। अगले कहता है कि इस टावर का मतलब ये है कि फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट स्टेज के मिड लेवल पे आ चुका हूँ। आगे हमें दिखाया जाता है कि वो जो टावर होता है वो ग्रेड 1 का स्पिरिचुअल अल्टार होता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि वो जो स्पिरिचुअल टावर होता है वो ग्रेड 1 का होता है, कि मतलब ये बहुत रेयर है। अगले कहता है कि मतलब जो भी कल्टीवेटर होते हैं वो बहुत साल बिता देते हैं और उनको ऐसा टावर कभी नहीं मिलता, लेकिन मैं बहुत लकी हूँ और मुझे ये सब मिल चुका है अभी। आगलिन कहता है कि क्या ऐसा हो सकता है, द ग्रेट सेलेस्टियल वे ऑफ 8 ट्रायग्राम्स है, मैं इसे प्रैक्टिस करता हूँ तो मुझे एक ग्रेड 1 का स्पिरिचुअल टावर मिला है। जो मेरा द ग्रेट सेलेस्टियल वे ऑफ 8 ट्रायग्राम्स है और द वेज वर्चुअर है, वो सच में बहुत ही मिस्टीरियस चीज़ है। आगलिन कहता है कि मैं किसी भी अपॉर्चुनिटी का हमेशा फ़ायदा उठाते रहूँगा और खुश होने लगता है। आगे फिर से सिस्टम का नोटिफिकेशन खुलता है और सिस्टम कहता है कि आपका जो डिसाइपल ये था वो भी फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज पर पहुंच चुका है। फिर से सिस्टम कहने लगता है कि आपका आधे से ज़्यादा डिसाइपल अब फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज पर पहुंच चुका है, तो आपको अब और रिवॉर्ड मिला जाएगा। लिन कहता है ओ मेरे पास तो पैसा ही पैसा होगा। और सिस्टम उसका जो टावर होता है उसका कुछ फ्लोर्स को बढ़ा देता है। उसके बाद लिन अपने सी ऑफ कॉन्शियसनेस से बाहर आ जाता है और जैसे ही वो बाहर आता है वो देखता है वैंग को और कहता है कि क्या वैंग भी अब उठ चुका है और इसका भी कल्टीवेशन पूरा हो चुका है। आगे लिन अपने बाकी डिसेबल्स को भी देखता है और कहता है कि तुम लोगों ने उतना भी बुरा नहीं किया, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो और तुम ऐसे ही आगे करते रहो। और जो वैंग होता है वो कहता है मेरे जितने भी भाई हैं वो सब फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज पर आ चुके हैं, तो उसके लिए आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस। और सभी लोग लिन के सामने झुक जाते हैं और कहता है कि मास्टर ये सब आपकी वजह से हुआ है। और लिन हंसते हुए कहता है मैंने तो तुम्हें बस रास्ता दिखाया था, उस पर तुम खुद ही चले और तुमने जितनी भी मेहनत की है वो खुद से ही की है, तो इसमें मेरा ज़्यादा कुछ हाथ नहीं है, तो ऐसे तुम मत झुको। आगे उसके डिसेबल्स कहता है कि मास्टर आपने जो हमें सिखाया हम इसके लिए उसे कभी नहीं भूलेंगे। और जो वैंग होता है वो कहता है आगे वैंग कहता है कि मास्टर आपका जो ये डिसेबल है वो हमेशा अच्छा करेगा और आपको कभी निराश होने नहीं देगा। ये सब शाव देख रहा होता है और वो अपने मन में कहता है कि मम्मी पापा आप कहाँ पर है, मैं एक दिन आपको ज़रूर खोज लूँगा। और वैंग को दिखाया जाता है, वैंग कहता है कि मेरा जो सगाई कैंसिल हुआ था मैं उसका मोरोंग यानब्रांड से ज़रूर बदला लूँगा और मेरे पास सिर्फ 2 साल और बचे हैं, उसके बाद मैं जाके उनकी अच्छे से बैंड बजाऊँगा। और ये को दिखाया जाता है जो कहता है मैं अपने मोम का बदला अपने फादर से ज़रूर लूँगा और अपनी मोम को इंसाफ दिलाऊँगा। जो शाव होता है वो कहता है मास्टर जब हम फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज के लिए कल्टीवेशन कर रहे थे आपने मुझे जो सेलेस्टियल वे ऑफ 8 ट्रायग्राम सिखाया था उसमें से मैंने एक न्यू स्पेल को डिस्कवर किया है। यान कहता है ओ तो छोटे भाई ने भी एक स्पेल डिस्कवर किया है। आगे यान कहने लगता है हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही कुछ हुआ है और हमने भी एक न्यू स्पेल डिस्कवर किया है। और ये कहता है कि मास्टर मैंने भी एक नया स्पेल को डिस्कवर किया है। और दिखाया जाता है तीनों की टक्कर होने लगती है, मतलब आंखों ही आंखों में। आगे लिन कहता है कि चलो अब बस भी करो। वैंग को कहने लगता है कि मैंने तुम्हें जो टेक्निक सिखाया था मुझे लगता है तुमने उसमें कुछ इम्प्रूव किया होगा, चलो आज कुछ कंपटीशन किया जाए।
और इस कंपटीशन में तुम अपना जो न्यू स्किल या फिट आउट टेक्निक है उसे दिखा सको। और यान कहता है मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ अपने छोटे भाइयों के साथ कुछ राउंड्स कंपटीशन के लिए। आगे वैंग कहता है कि मास्टर क्या मैं भी इस कंपटीशन में भाग ले सकता हूँ? मेरे भाई ज़रूर फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज पर होंगे, लेकिन मैं भी अपना न्यू टेक्निक को टेस्ट करना चाहता हूँ। ग्लिन भी कहता है कि चलो तुम इस कंपटीशन में आराम से भाग ले सकते हो, मैं तुम्हारे अंदर कुछ माना डाल देता हूँ जिससे तुम अपना फिंगर ऑफ सिटेक्स को अच्छी तरीके से यूज़ कर सको। उसके बाद वैंग कहता है कि चलो अब हम कंपटीशन स्टार्ट करते हैं, अपना जो स्पेल्स है उसका पावर को देखते हैं। आगे शाओ भी कहता है कि थर्ड सीनियर आप बहुत सतर्क है। अगलिन भी कहता है कि वैंग मुझे थोड़ा सतर्क दिख रहा है क्योंकि उसका कल्टीवेशन थोड़ा कम है, लेकिन चलो मैंने उसके अंदर अपना माना भर दिया तो उतना भी मुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगलिन कहता है कि चलो अब स्टार्ट किया जाए। इसके बाद शाओ अपने मन में सोच रहा होता है कि वैंग का कल्टीवेशन तो बहुत ही कम है, मुझे नहीं लगता है कि वो मेरे सामने टिक पाएगा। और जो ये होता है वो भी यही सोच रहा होता है। पीछे से जो यान होता है वो कहता है थर्ड ब्रदर सबसे पहले हम आपस में कंपटीशन करते हैं। आगे लिन जाते हुए कहता है कि मैं उस पहाड़ पे जा रहा हूँ और तुम्हें अच्छी तरीके से देखूंगा, और अगर तुम कुछ गलती करोगे तो बाद में मैं उसे ठीक करने की कोशिश करूंगा और तुम्हें बता दूंगा कि उसे कैसे ठीक किया जाए। उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है वैंग और यान पर, जो कि आमने सामने हो जाते हैं। और यान कहता है कि वैंग तुम अपना पूरा कोशिश कर देना और दया मुझ पे बिल्कुल मत दिखाना। उसके बाद वैंग को दिखाया जाता है जो अपना सेलेस्टियल फिंगर ऑफ सिटेक्स डिस्ट्रॉय यूज़ करता है यान के खिलाफ। यान कहता है कि अरे ये कैसा फीलिंग हो रहा है, मेरे बॉडी लग रहा है कि इस सिटेक्स रिवर के अंदर डूब गया है। लिन ये सब देख रहा होता है और वो कहता है मानना पड़ेगा वैंग का जो अवेयरनेस है वो सच में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। जो द ग्रेट सेलेस्टियल वे ऑफ 8 ट्राइग्राम्स था उसने सच में फिंगर ऑफ सिटेक्स को एक अलग ही पावर दे दिया है। वैंग जबकि क्यूआई डिसेपल के अभी पीक पर ही है, फिर भी ये अपना फिंगर ऑफ सिटेक्स का फुल पावर का लगभग यूज़ कर पा रहा है। और लिन कहता है कि मेरा जो डुअल डायमेंशन वैक्यूम चार्म था मैंने उसे फिंगर ऑफ सिटेक्स के साथ मर्ज कर न्यू स्पेल वैंग को दे दिया है। अगर इसका पूरी अच्छे से यूज़ किया जाए तो ये बहुत ही पावरफुल स्पेल बन सकता है। लिन कहता है कि ये तो यान के लिए बहुत बुरी खबर है क्योंकि वैंग अपना स्पेस का एट्रीब्यूट यूज़ कर रहा है और इसके सामने ये सब बेकार है। चलो अब देखते हैं कि यान इसके खिलाफ क्या यूज़ करता है। और जो यान होता है वो हंसने लगता है और कहता है कि छोटे भाई मुझे उतना मज़ा नहीं आया, तुम अपनी जितने भी फिंगर का यूज़ कर लो लेकिन मेरे सामने तुम कुछ भी नहीं हो। और अपने पास से एक अटैक यूज़ करता है जिसका नाम होता है क्रश ऑफ द 8 ट्राइग्राम्स, जिससे वैंग का जो स्पेल होता है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। और फिर से क्रश ऑफ 8 ट्राइग्राम्स का यूज़ करके वैंग के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वैंग अपना सेलेस्टियल फिंगर ऑफ सिटेक्स का यूज़ करके उससे बच जाता है। लेकिन फिर यान उस पर अटैक करता है और जो अपना वैंग होता है वो रिबर्थ का यूज़ करता है जिससे वो अटैक रुक जाता है। वैंग कहता है कि इंटरेस्टिंग, मुझे मज़ा आ रहा है। अब आगे वैंग कहता है यान से कि बड़े भाई मेरे पास जो कुछ भी था मैंने अब यूज़ कर लिया है, क्या तुम इसे ईजी ले सकते हो? मतलब वो इनडायरेक्ट कह रहा होता है कि मैंने अब सरेंडर कर दिया है। यान कहता है कि अरे यार मुझे तो अब मज़ा आ रहा था, ये तुमने क्या किया? आगे लिन कहता है कि मुझे लगता है द ग्रेट सेलेस्टियल वे ऑफ 8 ट्राइग्राम्स, अगर इस टेक्निक को कोई भी सीखने की कोशिश करता है तो मुझे लगता है कि उसके शरीर के लिए जो सूटेबल एट्रीब्यूट है वो उसे उस टाइप का ही स्पेल मिलेगा। लिन कहता है कि द वे ऑफ वर्च्यूर है, इसका मुझे सिर्फ फर्स्ट चैप्टर ही मिला है, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्पेल है, मुझे अपने आप पे शर्म आ रही है कि मैं इसके आगे के चैप्टर्स को अभी तक सीख नहीं पाया हूँ। और पीछे से ये कहता है थर्ड जूनियर ब्रदर तो बहुत ही अच्छा है, उसका कल्टीवेशन बड़े ही कम हो लेकिन उसने जो अभी स्पेल यूज़ किया वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। आगे शाओ कहता है कि जो थर्ड सीनियर ब्रदर है अगर उनका लेवल भी फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज पर होता तो ये जो भी फाइट हो रहा है वो बहुत ही मज़ेदार होता, अगर इसका कल्टीवेशन ज़्यादा होता तो शायद से ये जीत सकता था। आगलिन कहता है कि भविष्य में मुझे लगता है कि वैंग और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा, और अगर तुम इससे हारे तो मेरे पास फिर मत आना रोते रोते, मैं तुम्हें चुप नहीं करवाने वाला हूँ। तो अपना जो कल्टीवेशन और स्किल है उसे हमेशा इम्प्रूव करते रहो। आगे ये कहता है कि मैं समझ गया मास्टर, मैं अपने कल्टीवेशन और अपने स्किल्स पर हमेशा फोकस करूँगा। लिन कहता है कि मुझे लगता है कि अब तुम्हें सब समझ में आ चुका है, और जाओ और अपना सेकंड राउंड अब तुम खेलो। और जो ये होता है और शाह वो एक दूसरे को देखने लगते हैं और कहते हैं कि मास्टर आपने जैसा हमें सिखाया है हम वैसा ही करेंगे। तो गाइस इसका चैप्टर खत्म, तो मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।